हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को गणित में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि अभी भी गणित की तैयारी नहीं हो हुआ है और हम लोग एग्जाम कैसे दे, कहीं फेल ना हो जाएं। भाई ये सारी चीज़ आपके दिमागों में चल रहा होगा और आप ये सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि कक्षा 10 का जो गणित है उसका हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग गणित के पूरे अध्याय के जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूरे अध्याय वाइज, ठीक है ना भाई, हर एक अध्याय में कितने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी बनते हैं, किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, छोटे प्रश्न, अति लघु, दीर्घ, बड़े नंबरों वाला, जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा मैं आप लोगों को हर एक अध्याय का बताने वाला हूं। और मैं पूरे गारंटी और पूरा दावा करता हूं कि अगर आप लोगों ने ये पूरा सीरीज देख लिया तो आप लोगों को 70 में 70 नंबर पाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये 70 में 70 नंबर लाने वाली ही क्लास है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से आपको जो चीज मैं बता रहा हूं उन सभी प्रश्नों को आप लोग आंख बंद करके एकदम अच्छे से तैयारी कर लो भाई, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपने अध्याय, दूसरा अध्याय। पहला अध्याय मैंने आपका करा चुका है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना भाई। चलिए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। आज की वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय यानी बहुपद क्या हम लोग एकदम पूरा निचोड़ करने वाले हैं। एक बार मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एमसीक्यू की बात करेंगे भाई, एमसीक्यू, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर क्या है भाई, प्रश्न आप देखना ध्यान से। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, है ना भाई। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप अच्छी तरीके से जानते हो, पहला बहुविकल्पीय भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक हैं। इन्होंने कहा कि पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी इन शून्यांकों का योगफल जो है वो किसके बराबर होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सर दो शून्यांकों का योगफल जो है वो -b/a के बराबर होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो आप ये देखो, पहला विकल्प तो आपका बिल्कुल नहीं सही है, दूसरा विकल्प आपका क्या है, -b/a, यानी ये विकल्प आपका क्या है, सही है ना। तो ये कि क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना, एकदम अच्छे से तैयार करना मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किसी बहुपद px के लिए, मतलब कोई एक बहुपद है px, कह रहा है उसका ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है तो बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है या जितनी बार टच करता है उतने ही आपके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये बोल रखा है कि भाई जो ग्राफ है एक्स अक्ष का, ठीक है ना, उस एक्स अक्ष को वह ग्राफ कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो भाई जब 3 बार काट रहा है तो ये चिक चिक करके बोल रहा है ना कि भाई कितने शून्यक होंगे, 3 ही होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका विकल्प सही है। अब अगला जो प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पी, ध्यान से देखना। कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके लिए शून्यक -3 और 4 है वह है। कहने का मतलब क्या हुआ, कह रहा भाई कि हमारे पास दो शून्यक हैं, -3 और 4। देखो आप अच्छी तरीके जानते हो, पहले शून्यक को क्या मानते हैं, अल्फा और कितना हो जाएगा, -3, और दूसरे शून्य को हम बीटा मानते हैं, आया 4। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे पास दो शून्यक हैं, पहला शून्यक -3 है और दूसरा शून्यक 4 है। तो अगर मैं इन शून्यांकों से ये कहूं कि भाई ये जो शून्यांक हैं वो किस बहुपद के हैं, मैं जानना चाह रहा हूं, तो कैसे जानेंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई अगर आपको शून्यांक दे रखे हो और ये जानना हो कि ये जो शून्यांक है वह किस बहुपद के हैं, तो उसके लिए एक प्यारा सा फार्मूला था। क्या था भाई, प्यारा सा फार्मूला आपका था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है भाई, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में आप रखो ना
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का मान क्या है भाई -3 प्लस बीटा का मान 4x प्लस अल्फा का मान -3 गुणे बीटा का मान कितना है 4 है। चलो हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो भाई 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 1, वो भी प्लस का, तो x से कम x हो गया, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा -3 चौको 12 हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये एक बहुपद प्राप्त हो गया। कौन सा बहुपद है? जिस बहुपद का ये शून्यक हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही है। तो भाई यहाँ पर ये ए वाला तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ 2 माइनस आया है। बी बिल्कुल नहीं। सी आपका विकल्प क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अब अगला चीज आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन अगला जो है आपका बहुविकल्पी, यहां पर ध्यान से देखना। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यांकों का योगफल के है, क्या है? के है, तो के का मान क्या है भाई? अब ये क्या बोल रहा है भाई, ध्यान सुनना अच्छी तरीके से, यहां पर ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चनों को आप धज्जियां उड़ा दोगे, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 है, यही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो शून्यांकों का योगफल है ना, शून्यांकों का योगफल, ठीक है, वह किसके बराबर है? के के बराबर। तो के का क्या मान है? यहाँ पर साफ तौर पर कहा भाई, ध्यान से देखो ना, क्या बोला है कि जो बहुपद है, इस बहुपद का जो शून्यांक है, अगर मैं उन शून्यांकों को जोड़ूं तो कितना आएगा? के आएगा। तो भाई कितना है वो जरा आपको बताओ, तो भाई बता दो। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है कि नहीं होता भाई? होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो कितना होता है भाई? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो किसका मान होता है? 1 का, ठीक है भाई, a का। और जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है। तो x का गुणांक कितना है? -4, ठीक है। हमें a b से मतलब है, c से मतलब नहीं है, तो बस इतना निकाल लेते हैं क्योंकि बहुविकल्पी है। तो -b का मान क्या है भाई? -4 है, तो -4 रख दो। a का मान कितना भाई? a का मान तो 1 है, बराबर का k, तो माइनस प्लस हो गया, तो k बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पता चल गया कि k का मान कितना भाई? 4 है, यानी सी विकल्प आपका सही है। तो इस तरीके से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुविकल्पी के दूसरे अध्याय में, उन सभी प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। अब हम लोग उन प्रश्नों की बात करेंगे जो हमारे 2 नंबरों में आते हैं, है ना। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है। बस आप लोगों को ये 5 से 6 दिनों में ये पूरा का पूरा मैथ आपका समाप्त हो जाएगा। चाहे जैसे आप लोगों की तैयारी में कोई भी कमी नहीं रखना है, ताकि भाई आप लोग अच्छे से समय मिल सके अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए, है ना। इन्होंने क्या कहा भाई, ध्यान सुनना। इन्होंने कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है ना भाई। अब इन्होंने क्या कहा भाई, कह रहा कि आपको द्विघात बहुपद, यानी आप दूसरे का पहला मान लो, ये दूसरे का क्या है? पहला। इन्होंने कहा शून्यांकों का जो योगफल है वो कितना भाई? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो कितना? -1 है। बस जैसे ये है सेम ऐसे ये भी बोला है, ये भी पूछ रहा है कि भाई यहाँ तो जोड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है भाई कि शून्यांकों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है। चलो ठीक है भाई, अब इससे क्या करना है? द्विघात बहुपद बनाना है। चलो भाई बना लेते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता लगाना कैसे है, देखो बस पैटर्न देखो। लिखोगे बहुपद के लिए, बहुपद के लिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। चलो भाई ये भी हो गया। के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? -1 है। आप अच्छी तरीके जानते हो कि यहाँ के का मान क्या रखना है। तो भाई जब भी बट्टे वाला ऐसा कोई चीज़ आ जाए तो आप के का मान वही रखो जो आपके बट्टे में है। तो आप क्या रखोगे यहाँ पर? 4। बट्टे में क्या दिखाई दिया? 4। तो के का मान आपने 4 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा रखने पर,
एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1 है। अब 4 का अंदर गुणा कर दो, 4 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 एकम 4/4 एक्स माइनस 4 एकम 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस x एकम x माइनस का 4। इस तरीके से आपका एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में पूरे सवालों को लगाना है। अगर आप ऐसे लगाते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब अगला चीज क्या भाई, दूसरा क्वेश्चन, पहला तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा की बात करते हैं। कह रहा कि जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, कह रहा इसका शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए भाई इसको भी बता देते हैं। इन्होंने कहा, दूसरा क्वेश्चन है भाई, इन्होंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो ये बहुपद है इसका क्या करो आप, शून्यक निकालो सबसे पहले। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। चलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा +3 हो गया। चलो भाई अब वर्ग उधर जाएगा, करड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, करड़ी। चलो भाई ये करड़ी में 3 हो गया, प्लस माइनस दोनों में हो गया। तो x के दो मान मिले, एक प्लस का कड़ी में 3 और एक माइनस का कड़ी में 3 हो गया। तो पहले वाले मान को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे वाले मान को बीटा मानेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे। अब सत्यता की जांच करने के लिए हमें ए बी सी के भी मान तो चाहिए होता है ना, तो आप लिखोगे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए क्या करोगे भाई, तो कहोगे, लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो ध्यान से देखोगे ए का मान यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ए का मान कुछ है, आप अच्छी तरीके मैं बताया हूँ कि कौन क्या है। ए का गुण एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी, और जो केवल अचर होता है वो सी का मान होता है। तो भाई ए का मान कितना आएगा 1, एक्स का कोई गुणांक यहाँ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। सी का मान कितना भाई -3 है, हमेशा मान चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो बी का मान क्या होगा 0 होगा। चलो भाई अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, पहला केस हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना भाई 0, ए का मान 1 है, तो आंसर क्या आएगा 0। चलो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा भाई, ध्यान से देखना, देखो भाई, ओ भाई एक और चीज, सॉरी 0 आ गया। अल्फा का मान क्या भाई करड़ी में 3, बीटा का मान क्या है माइनस करड़ी में 3, ये भी मान तो रखना है ना। करड़ी में 3 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का करड़ी में 3 बराबर क्या आया 0 आया। तो ये देखो करड़ी में 3 प्लस गुड़ी माइनस क्या हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 बराबर का 0, तो 0 बराबर क्या हो गया 0। तो पहला केस तो संतुष्ट हो गया। चलो अब दूसरा केस देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या होता है भाई करड़ी में 3 गुणे बीटा का मान क्या है माइनस करड़ी में 3, तो सी का मान क्या है -3, ए का मान 1 है, प्लस गुणे माइनस क्या है -3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, -3, माइनस से माइनस काट दो, 3 बराबर कितना आ गया 3। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, संबंध के सत्यता की जांच करोगे। ये बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं भाई, ये बोर्ड एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का एक शून्य के 1/2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ध्यान से देखना, इन्होंने एक चीज कहा है कि भाई ये जो बहुपद है, ध्यान से देखना, तीसरा क्वेश्चन है ना। तो इन्होंने कहा है कि जो बहुपद है यानी पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का के, जो ये बहुपद है, इस बहुपद का एक शून्य क्या है, मतलब एक मान x का कितना है भाई 1/2 है ना। तो k का मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे सवाल को कैसे लगाओगे, ध्यान सुनना। तो भाई एक काम करना, अगर ये बहुपद का शून्यक है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम x के जगह पर 1/2 रखे तो ये पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेम यही काम यहाँ पर करना है। अब एक काम करो, p 1/2 बराबर जहाँ जहाँ x आपको बहुपद में दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप क्या रखो 1/2। चलो भाई 1/2, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो,
-3 गुणे x का मान 1/2 प्लस का k है। भाई p 1/2 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो 2 गुणे यहाँ 1/2 का वर्ग है तो 1 कितना हो जाएगा? 4 -3 एकम 3/2 प्लस का k हो गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया। तो 0 बराबर 1/2 -3/2 प्लस का k हो गया। ध्यान से देखते रहना, है ना बाबू। तो यहाँ हर समान है तो ऊपर वाले को वैसे ही घटा लेंगे, प्लस का k। तो 0 बराबर 3 में से 1 जाएगा माइनस का 2/2 प्लस का k। तो कटेगा तो कितना आएगा भाई? माइनस का 1 प्लस का k। -1 को उधर भेज दो तो k बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को क्या करोगे? लगाओगे। अब चलते हैं हम लोग बड़े प्रश्न की ओर। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। अब हम बात करते हैं जो 4 से 6 नंबर में प्रश्न बनता है वो कौन से है भाई? देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि द्विघात बहुपद है 6x² - 3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। देखो मेरे भाई, सेम वैसे ऐसे सवालों को हम लोग लगा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक बहुपद है। क्या भाई? 6x² - 3 - 7x। पहले इस बहुपद को ही आप क्या कर लो? सही कर लो ना भाई। px बराबर, ये बहुपद सही नहीं है, पहले आप इसको सही कर लो। तो px बराबर 6x² - 7x - 3। अब ये सही हो गया। चलो सबसे पहले इसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालेंगे तो 6 त्रिक 18 और माइनस है। तो ऐसा हमको दो संख्या ढूंढना है कि गुणा करे तो 18 और घटाएं तो 9। तो भाई 9 माइनस का 2, 9 दूना 18, 9 में से 2 को घटाओगे आएगा 7 है, सॉरी 7। तो x माइनस का 3, तो 6x² माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा भाई? -9, 9 में x का गुणा होगा 9x, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस का 3। फिर यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से 3x कॉमन होगा तो 3x कॉमन होगा तो 3 दूना 6, 2x माइनस 3 त्रिका 9, ये हो गया भाई। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो एक कॉमन ले लो, तो 2x माइनस का 3। ठीक है, बगल में क्या चला? px, यहाँ भी क्या चला? px, यहाँ पर भी क्या चला? px। ठीक है भाई, तो px बराबर, अब यहाँ से देखो 2x माइनस 3 आप कॉमन कर लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस का 1 बचेगा, है ना। बिल्कुल। अब एक काम करना, आपको शून्यक निकालना है ना, तो शून्यक लिखोगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो px बराबर का 0, ऐसे 0 रख दोगे। अब क्या करना है? 2x माइनस 3 बराबर का 0, तो 2x माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3, 2 गुणम है उधर जाएगा भाग, तो 3/2 हो गया। ऐसे ही 3x प्लस का 1 बराबर का 0, तो 3x प्लस 1 उधर जाएगा -1 और 3 गुणम उधर जाएगा भाग, तो -1 कितना आ गया? 3। ठीक है, ये अल्फा का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? बीटा का मान हो गया, है ना। अब ध्यान से देखना, अब हमें सत्यता की जांच करना, तो लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, है ना। तो आप कैसे लिखोगे कि 6x² - 7x - 3 को बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो a का मान आएगा 6 और b का मान आएगा 7 -7 और c का भी मान आएगा कितना? -3। फिर लिखोगे आप पहला केस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना भाई? -7, a का मान कितना? 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखो भाई 3/2 और बीटा का मान है -1/3। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान होता है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है भाई? बीटा का मान आपका -1/3 है। तो माइनस प्लस 7/6 आ जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग, 3/2 प्लस गुणे माइनस क्या आ जाएगा? -1/3 बराबर का 7/6। ध्यान से देखते रहें, 2 तियाँ 6, 3 त्रिका 9 -2 एकम 2, तो 7/6। तो यहाँ पर देखोगे 9 में से 7 जाएगा 2, सॉरी 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो आपने देखा ये बराबर हो गया। अब दूसरा केस चेक करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना भाई? 3/2, बीटा का मान कितना? -1/3, सी का मान देखेंगे तो -3 है और ए का मान देखोगे तो 6 है।
तो करना कुछ नहीं है भाई, तीन तीन से तीन काट दो, -1/2 आएगा। यहाँ से 3 कम 3, 3 दूना 6, माइनस का 1/2 आ गया। माइनस से माइनस भी काट दो तो 1/2 और 1/2। तो इस तरीके से ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ ये हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त हो गया। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग तीसरे अध्याय को एकदम ऐसे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सारे करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई एग्जाम, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके टाइम टू टाइम और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सको।